दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर कहाँ है? हमारी जमीन में मिला ये अनोखा हीरा गायब कैसे हुआ? कोहिनूर की चोरी करने वालों की क्या हालत हुई? आखिर कोहिनूर की असली कहानी क्या है? दुनिया भर में कोहिनूर से बड़ा और बेजोड़ हीरा आज तक नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। गर्व की बात है कि इतनी निराली चीज हमारे भारत में मिली। और चाहे जितनी भी बड़ी मिस्ट्रीज हो, कोहिनूर की कहानी के आगे टिक नहीं पाती। हमारा भारत, खासकर दोनों तेलुगु राज्य, हीरों के भंडार हैं। दुनिया के कई अनोखे हीरे यहीं से मिले। कर्नूल जिले के बनगानपल्ली, मल्लेपल्ली, वज्रगिरी, मुसलीमडगु हीरों की खान है। इसीलिए रायलसीमा रत्नों की सीमा कहलाती है। इसी तरह गुंटूर जिले के कोल्लूर और परिटाला एक जमाने में वज्र उगा करते थे। इतिहास के अनुसार कोहिनूर डायमंड कोल्लूर और परिटाला के आसपास मिला। 1526 से पहले इसका नाम क्या था किसी को पता नहीं। उस जमाने के राजाओं ने कोहिनूर को शमंतक मणि के रूप में देखा। हम सब द्वापर युग की वो कहानी तो जानते ही हैं, जिसमें सूर्य भगवान सत्राजित को शमंतक मणि प्रदान करते हैं। भारतीयों का मानना है कि वो शमंतक मणि ही इस जमाने का कोहिनूर है। इतिहास में मिले सबूत के मुताबिक कोहिनूर ईस्वी 1083 से 1310 तक ओरगल्लू के शासक काकतीयों के अधीन में था। ये हीरा काकतीयों के पास कैसे आया, इसका कुछ पता नहीं। कहा जाता है कि ओरुगल्लू में स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में काली माता की बाई आंख में इस हीरे को जड़ दिया गया। माँ भद्रकाली काकतीयों की कुल देवी थी। लगभग इसी समय शोषण और सांस्कृतिक विध्वंस के लक्ष्यों से इस्लाम शासकों ने भारत पर आक्रमण तेज किए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मामा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली का सिंहासन हासिल किया। तभी उन्होंने दक्षिण भारत के शासक प्रतापरुद्र की संपत्ति के बारे में बहुत कुछ सुना। उन्होंने अपने वफादार सेनापति मालिक काफूर के जरिए ओरुगल्लू पर हमला करवाया। पहले हमले में प्रतापरुद्र की सेना के आगे मालिक काफूर के जवान टिक नहीं पाए। 1309 में मालिक ने फिर से ओरुगल्लू पर हमला किया। काफूर के जवान दरिंदों जैसे टूट पड़े। मारकाट कुछ महीनों तक चलता रहा। प्रतापरुद्र इस खून खराबे को झेल नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। इसके बाद मालिक काफूर ने काकतीयों की सारी संपत्ति लूट ली। माँ भद्रकाली का त्रिनेत्र कोहिनूर हीरा भी लूटी हुई संपत्ति में शामिल था। इस तरह कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के हाथ आ गया, लेकिन खिलजी को इससे कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ। 1316 में एक बीमारी के कारण बहुत बुरी हालत में उनकी मौत हो गई। इसके बाद 1320 में कोहिनूर तुगलक शाही घराने के संस्थापक गियाजुद्दीन तुगलक के पास आया। तुगलक घराने के बाद ये हीरा सैयद और लोधी घरानों के काबू में चला गया। 1526 में ये हीरा इब्राहिम लोधी के यहाँ से ग्वालियर के महाराजा विक्रमादित्य के खजाने की शान बनी। 1526 में मुगल साम्राज्य के स्थापक बाबर ने दिल्ली पर हमला बोला। लोधी और विक्रमादित्य दोनों मिलकर भी बाबर को हरा नहीं पाए। बाबर का बेटा हुमायूं ने आगरा पर हमला किया। इसी दौरान कोहिनूर हीरा उनको मिला। इस अद्भुत हीरे को देखते ही बाबर दंग रह गए। उन्होंने ही इसका नाम कोहिनूर रखा। कोहिनूर का मतलब है रोशनी का पर्वत। इसी नाम से ये हीरा दुनिया भर में मशहूर हुआ। बाबर ने इसके मोल का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे लोगों को 3 दिन तक कितना खर्चा होता है, उससे बराबर है इसका मोल, और ये दाम आज के जमाने में कई लाखों करोड़ हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा और अनोखा हीरा हमारे हाथों से निकल गया। 1531 में बाबर की मृत्यु हुई। उनके बाद हुमायूं बादशाह बने। 1541 में हुमायूं शेरशाह सूरी के साथ हुई लड़ाई में हार गए, तो उन्होंने पर्शिया यानी कि आज के ईरान में पनाह ली। शेरशाह को हराने के लिए हुमायूं ने पर्शिया के बादशाह शाह तमस्क से मदद मांगी। इसके बदले में हुमायूं ने उनको कोहिनूर दे दिया। इस तरह हमारा हीरा ईरान चला गया। पर्शिया के बादशाह कोहिनूर का मोल समझ नहीं पाए।
महाराष्ट्र के अहमदनगर के सुल्तान बरहान शाह उनके रिश्तेदार थे। किसी जश्न में भाग लेने भारत आए पर्शियन बादशाह ने बरहान शाह को कोहिनूर को भेंट के रूप में दे दिया। इस तरह हमारा हीरा फिर से हमारे पास आ गया। इसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आखिरकार 1650 में गोलकोंडा सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के पास पहुंच गया। कुतुब शाह के दरबार में मीर जुमला नामक एक हीरों का निपुण था। उसने चोरी छुपे गोलकोंडा के खजाने में से कई हीरे चुराए। इनमें कोहिनूर भी था। 1656 में मुगल के बादशाह शाहजहां को मीर जुमला ने लुटे हुए सारे हीरे बेच दिए। इस तरह कोहिनूर फिर से मुगलों के हाथ आया। तब से लेकर बहुत समय तक कोहिनूर मुगल्स के पास ही रहा। 1739 में मुगल हुकूमत खत्म होने ही वाली थी। सुल्तान मोहम्मद शाह पर्शिया के सुल्तान नादिर शाह के खिलाफ जंग में हार गए। उस समय बहुत ही अनोखा और महंगा तख्ते ताऊस अथवा मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर भी हमारा देश छोड़कर चला गया। लेकिन कोहिनूर का सफर यहाँ रुका नहीं। 1747 में आदिल शाह ने नादिर शाह को मारकर पर्शिया के बादशाह बने। तब कोहिनूर उनके हाथ आया। इसके बाद उनका बेटा शाहरुख बादशाह बना। अफगानिस्तान का बादशाह अब्दाली ने उसे हुकूमत हासिल करने में मदद की। इसके बदले में शाहरुख ने अब्दाली को कोहिनूर को तोहफे में दे दिया। इस तरह कोहिनूर अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान में अब्दाली, तैमूर, जमान शाह, मोहम्मद शाह, शाह सूजा ऐसे कई बादशाहों के पास कोहिनूर रहा। सुल्तान शाह सूजा की हुकूमत में कई आंतरिक युद्ध चलते रहे। शाह सूजा ने पंजाब के राजा रंजीत सिंह की मदद मांगी और बदले में कोहिनूर दे दिया। इस तरह कई सालों बाद कोहिनूर फिर से हमारे देश में आया। 1839 में ब्रिटिश और पंजाब के बीच युद्ध हुआ। इसमें पंजाब हार गया। उस समय हमारा वायसरॉय था शातिर और चालाक डलहौजी। डलहौजी ने रंजीत सिंह की पत्नी राजकौर से कोहिनूर छीन लिया। 1850 में डलहौजी कोहिनूर को लंदन लेके गया और उसे विक्टोरिया महारानी को भेंट किया। इस तरह हमारा कोहिनूर हमेशा के लिए ब्रिटेन चला गया। तब से लेकर आज तक कोहिनूर हमारा देश कभी लौट नहीं आया। 1851 में कोहिनूर का वजन था 186 कैरेट। इसके बाद इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया। 1853 से कोहिनूर हीरा विक्टोरिया महारानी के मुकुट में सजावट बनकर रह गया। आज भी इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में ये हीरा मौजूद है। और खास बात यह है कि जिसके पास भी कोहिनूर था उसके पास न चैन था और न ही खुशी थी। यहाँ तक कि महान शक्तिशाली कहलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य ने भी 2 विश्व युद्धों की वजह से अपनी छवि खो बैठी। कोहिनूर के दूसरे हिस्से को ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश की शान कोहिनूर को हम कभी वापस नहीं ला पाएंगे।